मंदोदरी को चकमा दे दिया था हनुमान जी ने, तब श्री राम कर पाए थे रावण का वध। आगे बढ़ने से पहले आप सभी भक्तों से विनती ही कि इन कथाओं को संपूर्ण सुना करें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक संपूर्ण कथा पहुंचे, और वो भी सही प्रमाणों के साथ। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने कमेंट से हमें प्रोत्साहित करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम और रावण का युद्ध अश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया को प्रारंभ हुआ था और दशमी को ये युद्ध समाप्त हुआ था। लेकिन युद्ध तो उससे पहले ही जारी था। कुल मिलाकर युद्ध 32 दिन चला था। राम जी लंका में कुल 111 दिन रहे थे। रावण को मारने में लगी थी सारी शक्तियां, जैसे हनुमान जी, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, जामवंत, गरुड़ भगवान और विभीषण सभी ने श्रीराम की मदद की थी, क्योंकि रावण बड़ा ही शक्तिशाली और मायावी थी। एक विभीषण ने बताया, राज, कई दिनों के युद्ध के बाद में जब रावण नहीं मारा जा रहा था तो वानर सेना में चिंता की लहर दौड़ गई थी। ऐसे में बाद में विभीषण ने आकर श्रीराम को बताया कि इसके प्राण नाभि में हैं। ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमृतत्व प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। 2 कोदंड के बाण से किया वध। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसीलिए प्रभु श्रीराम को कोदंड कहा जाता था। कोदंड का अर्थ होता है बांध से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। प्रभु श्रीराम इस धनुष का उपयोग तभी करते थे जबकि बहुत ही आवश्यक हो। श्रीराम ने कोदंड से रावण का वध किया था। 3 रावण के लिए था विशेष धनुष। एक कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि प्रभु श्रीराम ने रावण का वध कोदंड से बाण से नहीं किया था, क्योंकि जिस तरह रावण के प्राण उसकी नाभि में थे, उसी तरह उसके प्राण लेने के लिए उसके लिए विशेष धनुष उसके महल में गुप्त जगह पर रखा था। एक विशेष धनुष विभीषण ने प्रभु श्रीराम को बताया था कि रावण को मारने के लिए एक विशेष अस्त्र की आवश्यकता है, नहीं तो ये कभी नहीं मरेगा और यह युद्ध ऐसा ही चलता रहेगा। यह अस्त्र ब्रह्माजी ने रावण को प्रदान किया था, जिसे महारानी मंदोदरी ने अपने कक्ष में छिपा रखा था। इस धनुष को लाने के लिए हनुमान जी को जिम्मा सौंपा गया। 4 मंदोदरी को चकमा दे दिया था हनुमान जी ने। श्रीराम की आज्ञा ने हनुमान जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और महारानी मंदोदरी के समक्ष पहुंच गए। मंदोदरी ने हनुमान जी को ब्राह्मण समझकर उनका आदर सत्कार किया और पधारने का कारण पूछा तो हनुमान जी ने मंदोदरी से कहा कि विभीषण ने श्री राम को उस विशेष दिव्यास्त्र के बारे में बता दिया है जो आपके कक्ष में रखा है और जिससे रावण का वध किया जा सकता है। हनुमान जी ने कहा कि माते, आपको वो अस्त्र कहीं और छिपा देना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मंदोदरी यह बात सुनकर घबरा गई और वो तुरंत उस स्थान पर गई जहां पर अस्त्र छिपाकर रखा गया था। बाद में हनुमान जी तुरंत ही मंदोदरी से वो दिव्यास्त्र छीनकर आकाश मार्ग से वहां से चले गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।